हे सोल फैमिली, स्वागत है एक बार आपका फिर से पर्पल लाइट टारो में। और अगर आप नए हैं तो आपका भी स्वागत है। आज आने वाले महीने में हमारा जो एनर्जी है वो कैसा रहेगा टैरो के माध्यम से देखेंगे। 4 पाइल्स में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। चारों अगर ऐसा लगता है आपको कि इंट्यूशन जो है वो चारों की तरफ खींच रहा है तो आप चारों को देख सकते हैं, या जो भी 1 2 3 आपको ऐसा लगता है कि आप का इंट्यूशन जो है उसकी तरफ आपको खींच रहा है, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पाइल जो है वो अर्थ का सिंबल है। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन ये राशियां हैं जो इससे रिलेटेड है। दूसरा जो है वो फायर है। एरीज, जेमिनाई और सॉरी एरीज, लियो और सैजिटेरियस जो है वो इससे रिलेटेड है। तीसरा जो साइन है वो वाटर का है। और इससे जो रिलेटेड राशियां हैं वो हैं स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर। और चौथा जो साइन है वो एयर का है और इससे रिलेटेड है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। ये चारों में से जो भी आपको ठीक लगते हैं उनको चुनें। और हम कोशिश करेंगे कि फिनांस, करियर और एजुकेशन, लव लाइफ और भी कोई स्पेसिफिक अगर मैसेज जो है वो निकल करके आ रहा है आने वाले महीने की एनर्जी के लिए तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। अपना पाइल चुन सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। मीनवाइल मैं फर्स्ट पाइल की रीडिंग के साथ में शुरू करती हूँ। पाइल 1, जिन लोगों ने अर्थ की एनर्जी को सिलेक्ट किया है, आपके लिए देखते हैं चक्रा, विजडम और ओरेकल से कौन सा कार्ड निकल के आता है और क्या एनर्जी है। विजडम, ये मेन थीम रहेगा आने वाले महीने की एनर्जी का, जिसका ओवरऑल आपकी एनर्जी पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये कार्ड का जो महत्व है वो हमें यहाँ से समझ आएगा कि किस चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है और उसके किस एस्पेक्ट पे। सो बेसिकली ग्रीन जो कलर है ये विजडम का कार्ड है और ग्रीन हार्ट चक्रा का। और इसमें विजडम ये जो है इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो सेज की स्टोरी है ना। और यहाँ पर जो है कैलकुलेटेड रिस्क और कोई बेवकूफ़ी, इनके बीच में क्या फ़र्क होता है ये समझने को ही हम विजडम कहते हैं, ऐसा इसका कहना है। विजडम इज़ नोइंग द डिफरेंस बिटवीन अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड स्टूपिडिटी। सो लेजेंड क्या है कि सेज ब्रश जो है वो एक यंग मैन है और वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि उम्र के साथ जो है विजडम कैसे बढ़ता है। तो जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो उसे बताते हैं कि हमें हमारी गलतियों से सीखना चाहिए। आप किसी चीज़ की चिंता करो उससे पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि आने वाले समय में, भविष्य में ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है। और अगर वो ज़रूरी नहीं है, भविष्य में वो ज़रूरी नहीं है, तो फिर आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना चाहिए। और हम सब के सब समय के साथ बदलते हैं, बड़े होते हैं, विजडम हमारा ग्रो होता है। हमें लोगों से सीखना चाहिए। कई बार साल भर में 50 सालों का विजडम
सीखा जा सकता है अगर हमें सही मेंटोर मिल जाए और हम रिस्पेक्टफुली और ह्यूमिलिटी के साथ उनसे डिस्कस करके बात करके अपना ज्ञान बढ़ा सकें तो। और अगेन विज़डम जो है उसका उम्र से यूजुअली कम लेना देना होता है, ज़्यादा लेना देना होता है लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, लाइफ के इवेंट्स जो हुए हैं उनसे। कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत रूटीन चलती है, पर कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत छोटे उम्र से ही कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उनका जो विज़डम है, उनका जो ज्ञान है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने संघर्ष ज़्यादा देखे होते हैं। तो ऐसे लोगों की संगत करें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई विज़डम तो ज़रूर है। इस स्टोरी के साथ में चलिए देखते हैं टैरो हमें इस महीने के लिए क्या बताना चाहते हैं हमारे फाइनेंस को लेकर के। हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स। तो आपको ऑलरेडी पता है कोई ऑफ़र है जो आने वाला है। शायद आपके किसी ख़ास दोस्त या ससुराल पक्ष से या फिर किसी व्यक्ति को आप कमिटेड हैं, उनके नेटवर्क से कोई ऑफ़र जो है वो आपको मिलने का है। अ, कोई आपकी अगर ये रोमांटिक रिलेशन ना हो, है ना? ये ऐसा रिलेशन नहीं है कि अ, शादी नहीं हुई है, तो किसी प्रकार का कमिटमेंट या किसी से जिससे आपकी अच्छी दोस्ती है और आप दोनों एक दूसरे का को टक्कर का मानते हैं, तो उस तरफ से आपको ऑलरेडी पता है कि कोई ऑफ़र आ सकता है और ये ऑफ़र आपके लिए फ़ाइनेंशियली बहुत फ़ायदे का साबित होगा। मेरे व्यूअर्स कैसे पहचानेंगे कि ये किससे आएगा? थोड़ा और डिटेल इसमें बताएं। ये आपको जो अप्रैल में हम बोलते हैं ना फाइनेंशियल ईयर नया शुरू होता है, तो वहाँ से लेके और ठंड के दिनों के बीच में कभी पर भी आएगा। और ये किसी प्रकार के नए शुरुआत की भी आपकी ज़िंदगी में नया शुरुआत होगा एक्चुअली। कोई चीज़ जो आपकी शायद बिज़नेस में नुकसान की वजह से बंद हो गया था या कोई इनहेरिटेंस था जो आपको नहीं मिल रहा था, है ना? जो भी था, कुछ ख़त्म हुआ था और वो वापस से शुरू होगा इस ऑफ़र के थ्रू, और इसके थ्रू आपका फाइनेंस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। क्या ये काम से रिलेटेड होगा या इनहेरिटेंस से रिलेटेड होगा? ये आपने पहले कुछ मेहनत करके रखी हुई है ऑलरेडी। इसको ऐसे समझो कि आपने ऑलरेडी कुछ बीज बो के रखे हुए हैं और अब ये धीरे धीरे जो है ना, इसमें ग्रोथ जो नहीं आ रही थी अब आएगी। कोई इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा होगा, कहीं पर पैसा दिया होगा वापस नहीं आ रहा था, वो ग्रो होकर आएगा, है ना? या फिर लाइक आई सेड, कोई इन्वेस्टमेंट आपने की होगी, कोई ज़मीन आपने रखी होगी, किसी किसी प्रकार का ऑलरेडी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर आपको एक अच्छा रिटर्न आएगा अप्रैल के महीने में। कोई ऐसी जगह से जहाँ से आप ऑलरेडी आशा छोड़ चुके थे कि यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है, आपने पहले इस पे काफ़ी काम किया है पर आपको लगा था अब यहाँ से कुछ नहीं आएगा, वहीं से ये आएगा। ओके, चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या होगा।
एक्स कोई वापस लौट के आ रहा है, पुराना। अब आपको अपनी विजडम यूज़ करनी है कि अगर एक्स है तो कारण है कि वो एक्स है। आपने लेना है, नहीं लेना है, आपने डिसाइड करना है। टारो हमें बताएं कि ये क्या है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। जिनके साथ आपको लगा था ख़त्म हो गया है, शायद अब एक दूसरे के साथ आप सेम शहर, सेम कंट्री में भी नहीं रहते हैं, बातचीत भी ज़्यादा कुछ नहीं होती है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने दूसरे और ऑप्शंस देखे थे और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में अनबन हो गई थी, इसलिए वो और आप अब बात नहीं करते हैं या करती हैं, जो भी। टैरो इस व्यक्ति को कुछ क्लैरिटी मिली है जिसकी वजह से ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई क्लैरिटी मिली है जिसकी वजह से ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। क्या क्लैरिटी मिली है व्यूअर्स को बताएं टैरो कि क्लैरिटी क्या मिली है। कोई पुरानी बात याद आई है इन्हें और वो पुराना वाकया जो है उसने इनको कोई क्लैरिटी दी है। शायद आप एक स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे, एक ऑफिस में काम करते रहे होंगे, या बहुत समय पहले आप एक दूसरे को जानते थे, शायद टीनेज के समय से, बचपन के समय से। और वहाँ का कुछ है जिसने कोई झगड़ा जो आप लोगों के बीच में था उसके बारे में कोई क्लैरिटी इन्हें मिली है, पुराना कुछ याद करके। और ये बात अब इनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डाल रही है, बोझ जैसी हो रही है, काफ़ी दुख, रिग्रेट, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया दूसरों के चक्कर में और किसी और को चुन भी लिया, मतलब मल्टीपल लोगों में से। पर अब इन्हें जो क्लैरिटी मिली है, कुछ याद आया है, उसकी वजह से ये लौट करके आ रहे हैं। तो आपने क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या एडवाइस है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स क्या एडवाइस है? क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? आप तैयार हैं? किस चीज़ के लिए तैयार हैं मेरे व्यूअर्स? मुझे ऐसा लगता है एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि आंसर क्या है, आप ऑलरेडी इस वापसी के लिए तैयार हैं। शायद आप ऑलरेडी इनको जाने दिन है ना, आप मूव ऑन कर गए हो, आप इनको लेट गो कर गए हो। बट अगर थोड़ा कुछ गुंजाइश है तो एंजल्स का कहना है कि मेडिटेट करिए, मार्गदर्शन ढूंढिए अपने अंदर। आप ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हो, आप ऑलरेडी यू हैव लेट दिस पर्सन गो, है ना, आप रेडी हो नई शुरुआत के लिए। सो देर इज़ नो पॉइंट कि आप इनके साथ में वापस जुड़ो, अनलेस ऑफ कोर्स ये व्यक्ति बिल्कुल ही एक नया व्यक्ति लगता है, क्योंकि ये इतना बदल गया है तो फिर तो बात अलग है। मतलब बदल गया है, बदल गई है, प्लीज़ जेंडर पे ना जाएं। टैरो एनर्जी रीड करता है, जेंडर नहीं। ओके, ऑल राइट। कोई और स्पेशल मैसेज जो इस महीने के लिए विजडम या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड ईश्वर जो आपको देना चाहते हो?
कॉन्शियसनेस। तो मेडिटेशन कीजिए, तो उससे क्या होगा ना, जो बहुत तमाम तरह के चटर-पटर चटर-पटर दिमाग में चल रहा होता है ना, वो थोड़ा शांत होगा। और शांत होगा तो जब हल्ला गुल्ला शांत होता है ना, तो अंदर की आवाज़ हम सुन पाते हैं। और ईश्वर का भी कोई गाइडेंस अगर इंट्यूशन के थ्रू आ रहा है तो वो हम सुन पाएंगे और दो राहे पे नहीं रहेंगे। तो ये विज़डम जो हमारे अंदर है ऑलरेडी, ग्रो भी कर रहा है, दूसरों से भी हम सीख रहे हैं, ये हमें बहुत मदद कर पाएगा अगर हम थोड़ा मेडिटेट करके बैठेंगे और अपने अंदर का जो बहुत सारी अगर नॉइज़ कुछ चल रही है ना, कुछ दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, तो वो ओवर थिंकिंग बंद करके थोड़ा हमें अपने आप को ठहराव देने की ज़रूरत है इस महीने में। एक लकी एंजल नंबर आपके लिए इस महीने में 0। एक नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट की बात हो रही है, नई बिगनिंग्स की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, है ना। आप अब हमने देखा ही एक्चुअली कि ऑफ़र आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, वेल्थ में ग्रोथ होगी, और एक्स लौट कर आ रहा है, पर उसे आपने देना है अपॉर्चुनिटी की नहीं, ये आपने डिसाइड करना है। बट ओवरऑल एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ रही है इस मंथ में। हम ये रीडिंग अभी मार्च में कर रहे हैं 2026 में, मगर ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको वीडियो मिले उससे जस्ट अगला वाला जो महीना है हम उसकी बात कर रहे हैं। पाइल 1 आपके लिए इतना ही। आप जुड़े साथ में, इसके लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की रीडिंग्स मिस ना करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और ये जो नई शुरुआत है ये क्या हुई, कैसी हुई, है ना, इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत उत्सुकता रहेगी जानने के लिए। और आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी अपनी अगली रीडिंग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। पाइल 2। अगर आपने फायर ये साइन चुना था तो ये रीडिंग आपके लिए है। और हम जो हमारा चक्रा विजडम और रैकल है ना, उससे पहले एक जनरल एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी आने वाले महीने की, वो देखते हैं। बिटर स्वीट। सो बिटर स्वीट यानी कुछ बुरा और कुछ अच्छा साथ में, कड़वा और मीठा साथ में। ये स्टोरी क्या कहती है पहले वो देखते हैं। ये स्टोरी जो है आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है, तो कुछ चीज़ें शायद जो आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, या अगर बहुत ज़्यादा दुख में खो गए हैं और खुशी महसूस नहीं कर पा रहे, या खुशी में इतना खो गए हैं कि दुख जो है वो आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो इससे ही ये रिलेटेड है। क्योंकि ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते रहता है, और इसी के बारे में ये बात करता है। ये हमारे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कार्ड है, एनर्जी जो है वो। और ये स्टोरी है ब्लू नवंबर की। अ विंडो इज़ ओपनड एज अ डोर जेंटली क्लोजेस। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा ईश्वर खोल देते हैं, जो हम कहते हैं ना, वैसा ही कुछ है ये। तो जब एक तरफ कोई जा रहा है, एक तरफ कोई नया आ रहा है, जो आ रहा है उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं अभी ना हम दुख में हैं क्योंकि जाने वाला चला गया है। और जो जा रहा है उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं तुम्हारा शोक नहीं करेंगे क्योंकि अब तो नया आ गया है ना, तो हम उसमें खो जाएंगे। तो हम जो जा रहे हैं उनके मंगल की कामना करते हुए, जो आ रहे हैं उनका भी पूरे दिल से, मन से स्वागत करते हैं।
और दोनों की ही मंगल कामना करते हैं। तो बेसिकली ये कार्ड ये बताता है कि एक चीज़ जो खो रही है, उसकी वजह से जो है उसका उसको नेग्लेक्ट मत करिए, उस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो हैं, और जो जा रही हैं उन्हें भी खुशी-खुशी मंगल कामना के साथ में रिलीज़ करना चाहिए। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सामान है, चाहे वो किस कुछ भी है। खुशियाँ हैं, दुःख हैं, जो भी हैं। या तो अच्छा समय दे के गईं जो हमने बहुत खुशी मनाई, या फिर हमें एक ऐसा समय मिला जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। दोनों ही सूरतों में हमारे पास में ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, और जो अभी हमारे पास है उसको उस वर्तमान में रह के उसको पूरा एन्जॉय करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अभी करंट मंथ की एनर्जी क्या है, स्पेशली फाइनेंस को लेके। मेरे व्यूअर्स के लिए करंट मंथ, आने वाले मंथ में सॉरी, फाइनेंस को लेके क्या एनर्जी है। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई क्लैरिटी है जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, और इसकी वजह से अगर आपकी स्थिति अभी थोड़ी डाँवाडोल थी, चीज़ें ठीक नहीं थी, मतलब अगर मैं सिर्फ अभी वर्तमान के जो हालात हैं उनको देखकर भी बात करूँ ना, तो ये देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है जैसे आपका शिप से रिलेटेड कोई बिज़नेस है। शायद इम्पोर्ट कुछ आना था, वो रुका हुआ है ना? या आपको एक्सपोर्ट कुछ करना था और वो पहुंचा नहीं है, और इस वजह से परेशानी है। ये एक चीज़ दिख रही है जो वो मैं बोल रही हूँ, बट इसके अलावा कुछ भी हो सकता है कि स्थिति जो है गंभीर थी। आप बहुत समय से किसी फंड का रिलीज़ कर रहे के रिलीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी सामान के रिलीज़ का वेट कर रहे हैं, और इस पे अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। अब वो क्लैरिटी आ जाएगी, और ये क्लैरिटी की वजह से चीज़ें भी बैलेंस हो जाएंगी। मोटे तौर पर हमें क्या क्लैरिटी मिलेगी, या कहाँ से मिलेगी, ये क्लैरिटी कहाँ से आएगी? मेरे व्यूवर्स को बताएं, ये क्लैरिटी इनको कहाँ से मिलेगी? ये मेरा ख्याल है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों, है ना? और ऐसे ही मतलब कहीं पर जाऊं, थोड़ा दिमाग शांत होगा वैसा कुछ, और वहाँ पर शायद लोगों से आपको सुनने को मिले, समझने को मिले, या आपके इंट्यूशन से भी ये क्लैरिटी आ सकती है। मतलब आप चीज़ों को सब ईश्वर पे छोड़ दें और चिंतन मनन करें, तो भी ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी, और इस क्लैरिटी की वजह से अगेन लाइफ में बैलेंस आएगा। तो बहुत मुमकिन है कि ये क्लैरिटी आपको खुद ही आएगी, आपकी सोच से, या आप कुछ पढ़ रहे हों, या आप कुछ सुन रहे हो, मतलब ये आपको आपको ही आएगी, किसी और से आने के बजाय ज़्यादा मुमकिन है कि आप ही को कोई थॉट आएगा, और जिससे आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और फिर फाइनेंस आपका काफ़ी जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। ओके, और इसके बाद ऐसा भी है कि आपको कुछ मैसेज आएंगे, कोई नई शुरुआत के लिए कोई आपको अप्रोच करेंगे। ये पॉसिबिलिटी भी काफ़ी निकल कर के आ रही है।
तो ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है कि फाइनेंस आपका जो है इस महीने बैलेंस में आ जाएगा आपके खुद के मेहनत से। जो क्लैरिटी आपको आएगी उससे कुछ ही समय का इंतज़ार है। ओके, लव लाइफ में आने वाला महीना कैसा रहेगा? लव लाइफ में आने वाला महीना सैक्रिफाइस। तो लव में सैक्रिफाइस शायद आप अभी तक ऑलरेडी करते जा रहे हैं कि कुछ इम्प्रूव होगा और शायद नहीं हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि और सैक्रिफाइस करना चाहिए। आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि कितना सैक्रिफाइस करना चाहिए। वो जैसे अपन बोलते हैं ना, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। सो ऑब्वियसली प्यार में पैसा नहीं आता, बट ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक के सैक्रिफाइस करने से प्रेम नहीं चल सकता। सिर्फ एक ही सैक्रिफाइस करेगा ना, तो अभी जैसे लाइट गायब हो गई थी ना, तो जो ज़्यादा सैक्रिफाइस करेगा उसकी लाइट गायब हो जाती है। ये एक इंडिकेशन भी है आपके लिए। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है? तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा है ना? आप एक के बाद एक उसको और कुछ मतलब ज़्यादा कर दूँ, ज़्यादा दे दूँ, है ना? ज़्यादा बात मान लूँ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये जो रवैया है ना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ये रवैया आप छोड़ देंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? ये सैक्रिफाइसेस अगर छोड़ देंगे तो सेलिब्रेशंस लाइफ में कैसे आएंगे? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति फिर ना काम करेगा रिश्ते के लिए। अभी क्योंकि आप इतना कर रहे हो तो सामने वाला कर ही नहीं रहा है। उसे उसे ज़रूरत ही नहीं लग रही है ना कि उसे भी पौधों को पानी देने की ज़रूरत है। आप इतना दे रहे हो कि ऑलरेडी गुंजाइश नहीं बच रही है। तो आपको थोड़ा देना कम करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए रिश्ते में, बराबर का लेन देन। या फिर अगर सामने वाला किए जा रहा है और आप नहीं कर रहे हो, तो भी देखो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो बेटर है कि आप करना शुरू कर दो अगर आप नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि नहीं करोगे तो ये वर्ल्ड का कार्ड है ना? ये एक फिनिशिंग ऑफ द साइकिल को मार्क करता है, जो अपना कन्वेंशनल वर्ल्ड कार्ड होता है। अगर आपने देखा होगा, डिस्टेंसेस बन जाते हैं लोगों के बीच में, है ना? लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ये सब। तो इसका आपको ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है कि सैक्रिफाइसेस उतनी ही जिससे सामने वाला जो है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। मतलब अगर सामने वाला कर रहा है तो वो, और अगर आप कर रहे हैं तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए। पहले अपने आप से प्यार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ताकि प्यार ख़त्म ना हो। वरना यही होगा कि फिर आप, द वर्ल्ड की एनर्जी है, साइकिल फिनिश होगी, हीलिंग होगी, और उसके बाद फिर आप अकेले पर खुश रहेंगे। तो वो होने से पहले अच्छा है कि इसको चेक कर लें। इसके लिए एक सेकेंड, इसके लिए क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजल्स आपके पास क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? ओह, इतना ज़ोर से बोला है एंजल ने। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं अगर आप सैक्रिफाइसेस अपने थोड़े कम कर देंगे तो, बिल्कुल नियर फ्यूचर में। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको सैक्रिफाइसेस करते रहना है और दुखी रहना है, या सैक्रिफाइसेस कम करके
रिश्ते पे काम करके बिग हैप्पी चेंजेस लाने हैं निकट भविष्य में। ये आपको सोचने की ज़रूरत है पाइल 2। और कोई गाइडेंस आपके लिए ईश्वर की तरफ से ओवरऑल ये बिटर स्वीट एनर्जी से रिलेटेड? देखो, थ्रोट चक्र का ही कार्ड निकल कर आया है, कंप्लीशन का, है ना। एक पार्ट आपकी जर्नी का, मंडेन लाइफ का जो है वो ख़त्म होने आया है, और इससे पहले कि आप आगे बढ़े आपने रुक करके, रिफ्लेक्ट करके, धन्यवाद का भाव रख के, ग्रैटिट्यूड का भाव रख के, है ना, इस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहिए लोगों को, ईश्वर को, आपके आसपास में सबको, कि आप कितनी दूर आ गए हैं, और जो इंसान आज आप बन पाए हैं उसमें सबका योगदान है। हर वो व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आया है, चाहे इंसिडेंसेस अच्छे रहे होंगे या बुरे रहे होंगे, योगदान आज आप जो हैं वो बनने में सबका है। तो ये एक काम जो आपने करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट लकी एंजल नंबर का क्या मैसेज है आपको, वो भी देख लेते हैं। 818, ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव इट। जब ये टैरो ओरेकल ऐसे मैच करते हैं ना, तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं कितनी बैफल्ड हो जाती हूँ, और शायद मुझे इसीलिए टैरो से प्यार है। कुछ नए पैटर्न्स लाइए लाइफ में। देखिए पीछे मुड़ करके कि आपने जितना योगदान किया उसके बदले में सामने वाले ने क्या दिया, या सामने वाले ने इतना योगदान किया तो बदले में क्या आपने बराबरी से योगदान किया। नए माइंडसेट में आइए, ग्रोथ के माइंडसेट में आइए, पुराने पैटर्न्स को छोड़िए, है ना, पुरानी साइकिल्स को ख़त्म कीजिए और नए प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़िए। मैंने आपका वो कार्ड जो है वो रख दिया है, कंप्लीशन वाला। एक ही मिनट, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ना चाहती हूँ कि आप देखें कि कितना सिंक्रोनाइज्ड कार्ड्स आया है दोनों। ओ माय गॉड, कहाँ 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 गया। हाँ, ये कंप्लीशन का कार्ड निकला था, देखो। मूव ऑन करने से पहले ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी, है ना। पॉज, रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विथ एनी प्रोजेक्ट। सो आई थिंक बहुत क्लियर, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर मैसेज है आपका पाइल 2। आई थिंक यहाँ पर हम आपकी रीडिंग जो है वो एंड करेंगे। आप जुड़े साथ में, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपका आने वाला जो समय है वो अच्छा बीते। ये इस आने वाले मंथ की एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम ये एक टाइमलेस एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि ये इसी महीने के लिए रहेगी। जब भी आप देख रहे हैं तो वहाँ से अगले महीने के लिए ये एनर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप टाइम पर रीडिंग्स आपको मिल जाएं। और क्या चेंजेस आपने किए, सैक्रिफाइस को लेकर क्या किया, आपकी लव लाइफ में क्या हुआ, फिर ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स के थ्रू। मुझे बहुत उत्सुकता रहेगी जानने के लिए कि क्या फ़र्क पड़ा आपको ये रीडिंग के माध्यम से, है ना। आप जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। अगली रीडिंग में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। सॉरी। पाइल 3, अगर आपने ये वाटर का सिंबल चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और समहाउ आपकी रीडिंग शुरू करते से साथ सबसे पहले मैंने सॉरी बोला है, और जाने क्यों मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है ना कि कुछ तो है। क्या आप किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं, या कोई है जिससे आपको सॉरी सुनना है? आई डोंट नो। बाय द वे, इसके साथ में जो ज़ोडिएक साइंस अटैच्ड है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस।
चक्रा विजडम ओरेकल से देखते हैं क्या कार्ड निकल के आ रहा है, जनरल एनर्जी जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एनलाइटनमेंट। ओके, और ये सैक्रल चक्रा सोलर प्लेक्सस का कार्ड है और इसकी स्टोरी क्या है। ये हमारा जो थर्ड चक्रा होता है ना, येलो कलर में, मोटा मोटा इसको ऐसे समझो, ये गॉल ब्लैडर और लीवर वाला एरिया। ओके, सो एनलाइटनमेंट। क्या कह रही है एनलाइटनमेंट की स्टोरी? ये कहानी है टोपाज की, है ना। इफ़ आई सीक पीस आई मस्ट एम्ब्रेस माई फियर्स। तो टोपाज जो है ना, वो एक आध्यात्मिक गुरु है और बहुत विख्यात है, और दूर दूर से लोग जो है वो उनको सुनने के लिए आते हैं। और वो पहाड़ों पर जाकर के, है ना, अपने लिए, खुद के लिए भी ईश्वर से ज्ञान मांगते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तब उस समय एक छोटा लड़का जो है वो उन्हें रोकता है और कहता है कि अगर एनलाइटनमेंट जो है ये मुझे मेरे ही दिमाग में मिलेगा, मेरे ही ख्यालों में मिलेगा, तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। और टोपाज जो है वो थोड़ी देर सोचते हैं और अंतर्ध्यान होने से पहले वो उसे बताते हैं कि अपने डर का सामना करो। अगर अपने डर का सामना करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली एनलाइटनमेंट आ जाएगा। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी एरियाज़ हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आप जो है वो ध्यान नहीं दे रहे, आप जो है वो अपने डर को समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ पा रहे हैं तो सामना नहीं कर पा रहे हैं। कई बार बहुत सारे ना अननोन डर से भी हम आशंकित होते हैं, मतलब ज़्यादा खुशी हो गई तो अरे ये खुशी रुकेगी नहीं, रहेगी नहीं, या फिर सब इतने दिनों से ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बार मैंने देखा है लोगों को ऐसा सोचते हुए कि सब ठीक चल रहा है, बहुत दिनों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो मतलब कुछ बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, ऐसा सोच जो है। तो इस सोच को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे जो है लाइफ बेटर हो सकती है थ्रू एनलाइटनमेंट। ये महीना आपका जो है ये एनलाइटनमेंट पे बहुत फोकस कर रहा है। और जब मैं कह रही हूँ एनलाइटनमेंट पे फोकस कर रहा है, मतलब ये आपसे कह रहा है डर के आगे जीत है, अपने डर का सामना करें। चलिए देखते हैं फाइनेंस से रिलेटेड आगे आने वाले महीने में क्या एनर्जी दिखा रहा है टैरो। फाइनेंस से रिलेटेड क्या एनर्जी दिखा रहा है टैरो। 3 एक ही साथ निकल आए हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कह रहा है कि आपके पास बहुत जल्दी अच्छा पैसा आने वाला है,
और ये अच्छा पैसा की वजह से आप सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं, मगर ये पैसा आएगा तब जब आप लोगों से कोलैबोरेट करेंगे। अब कोई ऐसा हो सकता है जिससे आप बात करने में डरते हो, या आपको ऐसा लगता हो कि मैं ठीक से बात नहीं कर पाऊँगा, अपनी बात नहीं रख पाऊँगा, या नेगोशिएट करने की ज़रूरत है, आपको लगता है मैं नेगोशिएट नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, नेटवर्किंग नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, सेल्स नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, जो भी है, मतलब लोगों से बातचीत करना है, नेटवर्क बनाना है, कोलैबोरेट करना है। इसकी वजह से ही फाइनेंस आपका सुधरने वाला है तुरंत। क्या आपका डर ये है कि आप हिचकिचाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं? या आपका डर ये भी हो सकता है कि काम सारा मैं करूँगा और क्रेडिट जो है ना किसी और को चला जाएगा, इसलिए मैं किसी के साथ मिलके काम करूँगा ही नहीं, या टीम में किसी के साथ मिलके मैं मेरा योगदान अलग से देना चाहता हूँ, सिंगल प्लेयर रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ। सो क्रेडिट मेरा जो है चला जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा डर होता है लोगों को। एक डर ये तो है ही कि मेरा कम्युनिकेशन वीक होगा तो मुझसे नहीं हो पाएगा, नेगोशिएशन वीक होगा तो नहीं हो पाएगा, मैं शायद प्रेजेंटेशन ना कर पाऊँ। पर उससे बड़ा एक डर ये है कि साथ में सबके काम करूँगा और मुझे क्रेडिट ना मिले। तो आपको देखना है किस चीज़ का डर है, मेरे व्यूअर्स को किस चीज़ का डर है। कि मुझे उतना वेटेज, उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा, मुझे किनारे हो सकता है कर दिया जाए बिकॉज़ मेरी एज कम है, या लोग ये समझते हैं कि मुझ में मेरी मेरी पढ़ाई कम है, या एज कम है, या मैच्योरिटी कम है, और लोग जो है इसीलिए मेरा आइडिया तो ले लेंगे पर मुझे क्रेडिट नहीं देंगे, ये हो सकता है। मैं भावनाओं में बह जाता हूँ तो मेरा इमोशनल एडवांटेज उठा लेंगे। मुझे किसी और से रिप्लेस कर देंगे, मेरी जगह किसी और को दे दी जाएगी। आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं, जो हैं, बेहतरीन हैं, आप अपने ऊपर काम करके और बेहतरीन हो सकते हैं। आप अपनी पावर में रहिए, आप अपने इसमें रहिए, किसमें? पावर में, करेक्ट। अपने कॉन्फिडेंस के साथ में रहिए। अगर आप बार बार डरते रहेंगे तो आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। मैं रिप्लेस कर दिया जाऊंगा तो फिर मैं मेरा आइडिया ही क्यों दूं? मैं भावनाओं में बह जाता हूँ तो मतलब मेरा इमोशनल फ़ायदा उठाएंगे, तो फिर थोड़ा ध्यान रखिए, अपने इमोशंस को मैनेज कीजिए, इमोशनली थोड़ा इंटेलिजेंट बनिए, मत बहिए भावनाओं में। पर अपने डर का सामना आपको करना पड़ेगा और लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो इस महीने में तुरंत ही आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आएगी ही आएगी, ये टैरो बहुत क्लियरली बता रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या होगा। लव लाइफ में क्या होगा? आपकी जो भी उम्मीद है, आपको जो भी लग रहा है कि होगा, आएगा, लव लाइफ में ये होगा। सो अगेन, अगर आप किसी डिसअपॉइंटमेंट में हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कोई पसंद नहीं करता है या नहीं करती है, या मेरी ज़िंदगी में तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता इसमें, अगर आप अपनी सोच बदलेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो एक बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट रहेंगे, है ना? टैरो ज़रा इसे क्लैरिफाई करें।
क्या कहना चाहता है ये स्टार का कार्ड हमारे व्यूवर्स से। फोर ऑफ सोर्ड्स, शांत एक जगह बैठा हूँ, हिल डुल नहीं रहा हूँ, किसी से मिलजुल नहीं रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, है ना। और चाहती हूँ कि या चाहता हूँ कि लोग जो है वो खुद ब खुद मुझे आके पसंद कर लें और कोई मिराकल हो जाए। तो ये देख रहे हो आप एक फिगर, स्मार्ट पर्सन है, इसके तरकश में तीर हैं और ये जब चाहे उठ करके तीर चला सकती है। मगर ये अपने बारे में खुद कैसे सोच रही है, अपने आप को कैसे देख रही है कि मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कि निशाना कैसे लगाना है, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो जब तक आप अपनी नज़रों में अपने आप को सही तरीके से आकलन नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तो ये इशू रहेगा। आप दिखना ये चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपको ये इस तरह से देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सोचें, आपके आर्ट से, आपकी खूबियों से प्रभावित हो जाएं, पर मिलना किसी से नहीं चाहते हैं, एकांत में पड़े रहना चाहते हैं, दिखाना किसी को कुछ नहीं चाहते हैं। कोलैबोरेशन से आपको डर लगता है, काम के समय भी हमने देखा। तो ये बोझ आप जितनी जल्दी उतार देंगे ना, उतनी जल्दी लाइफ आपके लिए अच्छी हो जाएगी। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है इस बारे में। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपको ना पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूटिलाइज करना चाहिए। मतलब अपने आप से बात कीजिए, रोज़ सुबह 10 मिनट बैठिए और अपने आप से बात कीजिए। बताइए अपने आप को कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ऑफ कोर्स मैं लोगों से अच्छे से बात कर सकती हूँ और लोग मेरी बातें सुनना पसंद करते हैं और यूनिवर्स जो है वो हमेशा ही मेरे फेवर में लोगों को लेकर आता है। तो अपने आप को ये पॉजिटिव अफर्मेशन सब दोगे ना, तो नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी ही चीज़ें जो है वो बदल जाएंगी। और जब नियर फ्यूचर में चीज़ें बदल जाएंगी तो आप काफ़ी अच्छे से जो ग्रोथ चाहते हो वो हो पाएगी। आप ये वाले फॉर्म में आ पाओगे और जैसे ही आप इस फॉर्म में आएंगे तो लव लाइफ ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगी। आपको अपने डर से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इस दुविधा में से मानसिक तौर पर निकलने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा प्लेफुल होइए, लोगों से मिलिए, है ना। कॉन्फिडेंस रखिए कि आपसे बेहतरीन इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये वाला थॉट आपको कंटिन्यूअसली रखना है। ईश्वर का और कोई संदेश आपके लिए एनलाइटनमेंट से रिलेटेड। जस्ट बी। फ्लो विद द फ्लो जो हम कहते हैं ना, तो ज़िंदगी के साथ में कदम से कदम मिला कर के रहिए। वो आपका नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है। पूरे समय कुछ करते रहना या कुछ सोचते रहना या कुछ बोलते रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा करके
ये बात याद रखनी है कि आप जो हैं, जैसे हैं, फैंटास्टिक हैं। और बस ये एटीट्यूड के साथ आप जो है लाइफ में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर घर तक पहुँच जाएंगे, कह रहे हैं। आई वुड से आपका जो भी गंतव्य है आप आराम से पहुँच जाएंगे। आप फैंटास्टिक हैं, ये कार्ड्स बता रहे हैं। इतने सारे अलग अलग कार्ड्स निकले हैं, बता रहे हैं। और ये सेम चीज़ आपके चक्रा ओरेकल में भी निकल कर के आया है। लगातार आपके अलग अलग फाइनेंस, करियर और लव लाइफ की रीडिंग में भी निकल कर के आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले महीने के लिए आपका ये जो संदेश है वो है। एक लकी एंजल नंबर देखते हैं आपके लिए क्या है, क्या कह रहे हैं एंजल नंबर के माध्यम से ईश्वर आपसे। ओके, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, आपका इंट्यूशन, उस पर भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा करिए। आपको चीज़ें पता है, ये भरोसा रखिए। अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट कीजिए, चीज़ें अपने आप आपके लिए होते जाएंगी। मतलब इतना सिंक्रोनाइज्ड तो कैसे ही होता है मुझे नहीं पता, पर होता है हमेशा ही। अपने आप को सुनिए, अपने आप को डराइए मत, अपने आप को वो क्लैरिटी दीजिए जो आप डिज़र्व करती हैं, करते हैं। सो बेसिकली हर कार्ड जो है आपका वो बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आपने अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके डर को हटाने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं वैसे बेस्ट हैं। और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मतलब चीज़ें ठीक होंगी, अच्छी होंगी। पाइल 3 आपकी रीडिंग में आज इतना ही। आप जुड़े मेरे साथ, इसके लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की रीडिंग्स आपको समय पे मिलें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने क्या अफर्मेशंस को यूज़ किया, क्या किया अपने चैलेंजेस जो है इनसे आगे बढ़ने के लिए। और ये रीडिंग जो है ये आपके साथ में कितनी और कैसे रेजोनेट हुई वो ज़रूर मुझे बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी। और तब तक, जब तक हम अगली रीडिंग में फिर से नहीं मिलते, अपना बहुत ख्याल रखें और अच्छे से रहें, खुश रहें। मुझसे जुड़े इसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। पाइल 4 जिन्होंने भी एयर का साइन चुना था, आपकी रीडिंग। सो बेसिकली हम एक चक्रा ओरेकल कार्ड लेंगे और वहाँ से एक जो जनरल एनर्जी है महीने में जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो चेक करेंगे। और फिर उसके आगे की रीडिंग हम कंप्लीट करते हैं। हाय पाइल 4। ओह, बड़ी जल्दी कार्ड निकल के आपका बाहर आया एकदम, चक्रा ओरेकल का ट्रिकरी। हार्ट चक्र का कार्ड है, हार्ट चक्र का कार्ड और भी एक ग्रुप के लिए निकला था। हार्ट चक्र का कार्ड और भी एक ग्रुप के लिए निकला था। आप चाहे तो वो
चेक कर सकते हैं, शायद उस ग्रुप में भी आपके लिए कुछ हो। और आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है ट्रिकरी का, है ना, चलिए इसकी स्टोरी से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहती है। ये स्टोरी जो है ये केली जो ग्रीन ड्रैगन है उसके बारे में है कि जो टेम्पटेशन दिलाता है और जो चोरी करता है, दोनों की गलती बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक की गलती है क्योंकि उसने चुराया है और जिसने चोरी के लिए उकसाया है उसकी गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उकसाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि चुराने वाला है। सो केली जो ग्रीन ड्रैगन है ना, उसके पास एक बड़ा सा एकॉर्न था। तो उसे लगा कि पूरा जो मेरा सर्दियों का महीना है वो सर्दियों का जो सीज़न है वो इस एकॉर्न में बीत जाएगा आराम से। और जो गिलहरी है स्क्विरल, उसने देख लिया कि इसके पास तो इतना बड़ा सा एकॉर्न है और फिर उसने सोचा कि मुझे तो ये वाला ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जंगल में जो एकॉर्न का कॉन्टेस्ट होगा उसमें जब मैं इतना बड़ा एकॉर्न दिखाऊंगा तो जीत जाऊंगा। तो केली को उकसाने के लिए कि वो अपना दे दे, है ना, वो एकॉर्न मुझे या मैं किसी तरह से ले लूं, उसने क्या करा, उसने एक पूरी बास्केट या बाल्टी जो है वो पत्थरों से भरी, फिर ऊपर उसमें ना खूब सारे छोटे छोटे एकॉर्न्स फैला दिए और उसने केली से कहा कि अगर तुम वो एकॉर्न मुझे दोगे तो मैं तुम्हें ये पूरी बाल्टी दे दूंगा। तो केली ने वज़न देखा बाल्टी उठा करके और उसे लगा वाह, मतलब ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि मुझे इतना सारा मिल गया बिना किसी मेहनत के। उसने दे दिया स्क्विरल को वो अपना बड़ा एकॉर्न। पर दोनों के दोनों हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि केली के पास अब खाना कम है और स्क्विरल जो है गिलहरी, उसने चीटिंग करी है। ये बात पता चली तो कॉन्टेस्ट से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो कई बार हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। कई बार हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हमें जीत की आशंका होती है कि जीत नहीं पाएंगे, शायद हार का ज़्यादा चांस है ना। तो ऐसे में बिना दूसरों को उकसाए, उनका गलत तरीके से फ़ायदा उठाए बगैर, उन्हें मैनिपुलेट करे बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, है ना, ईमानदारी से या ग्रीड से कैसे बचे, या आपके आसपास में कोई इस तरह का व्यक्ति हो तो शायद उसे भी ये सिखाने की ज़रूरत है। या हो सकता है कोई है जो आपको उकसा रहा है कि आप कुछ गलत करें तो आप बिल्कुल जीत जाएंगे, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ये कार्ड आपको यही बता रहा है। हार्ट चक्र हमेशा ये कहता है कि दिल जो है ना जितना हो सके साफ करो, लोगों को माफ़ करो, सिचुएशंस को माफ़ करो, सबके प्रति स्नेह का, मंगल का, प्रेम का भावना रखो और किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना फ़ायदा करना है। किसी को नुकसान करके अगर अपना फ़ायदा करेंगे तो आप, टैरो देखने वाले लोग एनर्जी को मानते हैं, कर्मा को मानते हैं। हमें पता है कि करेले का बीज बोएंगे तो करेले का फल ही तोड़ेंगे। अच्छे बुरे में मैं नहीं जाती, करेले की अपनी अच्छाई है, करेले को लोग नापसंद करते हैं, वो सब तरह का चीज़ है। बट जो बीज हम बोएंगे, जो एनर्जी हम देंगे, वो ही लौट कर वापस आती है। तो इसलिए अगर कोई मुसीबत चल भी रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, उसको सही तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं इस पे फोकस करें, बजाय किसी के बहकावे में आके किसी ने बोल दिया, उकसा दिया, उसने एक चतुराई का रास्ता बता दिया और हमने उसके बोलने की वजह से गलती कर दी। पर गलती तो कर दी ना, या हमने किसी को गलत सलाह दे दी कि जाओ भाई कर लो गलती, तो भी गड़बड़ है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही एंगल से देखने की ज़रूरत है। पैरेलली अगर कोई ऐसा है आपके आसपास जो कर रहा है तो उसे भी सही सलाह दे के
पर माफ़ करके आगे बढ़ने में ही भलाई है। चलिए देखते हैं आने वाले महीने में फाइनेंस जो हमारा है वो क्या रहेगा। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टावर। तो कुछ अभी हाल फिलहाल या कुछ समय पहले जो है ना, किसी चीज़ का ज़ोरदार धक्का लगा है फाइनेंस में आपको, और ये धक्का जो है वो हो सकता है पिछले साल लगा हो, गर्मी में या सर्दियों के आसपास लगा हो, पर ये धक्का लगा है। और तब से ही आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ये जो तूफान है उसमें से बाहर निकले और शांत जगह पे पहुँचे, फाइनेंस आपके जो है वो थोड़े ठीक हो। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रहा है, कई सारे आ रहे हैं एक्चुअली। अगर आप देखोगे ना तो अपॉर्चुनिटी आपके पास कई सारी आ रही हैं आपको, लेकिन प्रॉपर तुलनात्मक तौर पर जज करके सही अपॉर्चुनिटी को चुनना है। और शायद इसीलिए आपके पास कार्ड आया है कि बहकावे में नहीं आइएगा, बड़ा कुछ मिलने वाला है। ये सोच के श्योर शॉट कोई आपके पास में अगर ऑफर है जो दिख रहा छोटा है पर पक्का है, तो बहकावे के चक्कर में पास में हाथ में आने वाली चीज़ को गंवाना गलत है। वो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन बुशेस। तो ये ध्यान रखिए। आप ये तूफान में से निकलना चाहती हैं टैरो जेंडर नहीं पड़ता, एनर्जी पड़ता है। तो आप जो कोई भी हैं, इस तूफान में से आप निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अगर आप देख सक रहे हो तो समर में ही आ रही हैं, विच इज़ हमारे देश में तो चल ही रहा है। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सही अपॉर्चुनिटी को चुनना है। किसी के बहकावे में, ट्रिकरी में कोई आपको उकसा के, बड़े बड़े सपने बेच के कोई गलत चीज़ थमा के ना चला जाए, ये आपको बचना है इससे, है ना। इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। टैरो मेरे व्यूअर्स कैसे समझेंगे कुछ सिग्नल्स, किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है? कुछ सिग्नल्स टैरो क्या हमें मिल सकते हैं? सबसे पहले तो पूछ लेते हैं टैरो बताने को इंटरेस्टेड है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एनर्जी इशारा करके ईश्वर छोड़ देते हैं, हमें तुरंत पता लगने वाली नहीं होती है। तो नहीं, हमें तुरंत पता नहीं लगेगी। यही 2 कार्ड्स जो ईश्वर ने दिए हैं वो बहुत क्लियर कर रहे हैं कि आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल इम्पल्सिव होके जैसे कोई भी काम कर लेते हो ना, मन में आया कर लिया, भावनाओं में बह गया कर लिया, गुस्सा आ गया कर लिया, जोश आ गया बहुत तो कर लिया, वो नहीं करना रहेगा। ठहरिए, सोचिए, 10 दिशाओं की 10 अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचिए, समय लीजिए और फिर निर्णय लीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप खुश रहेंगे। लगता है ना बिल्कुल जैसे कोई राजा बैठा हुआ है, सारी ट्रॉफीज अपनी लगा करके। तो ये पोजीशन में आप पहुंच जाएंगे अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि इम्पल्सिव होके, इमोशनल होके
बहकावे में नहीं आना है, उकसाने में नहीं आना है, बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस पर जिसका एक्शनेबल कुछ दिख रहा नहीं है उसमें नहीं बहना है। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ग्रेट, मतलब मेरे हिसाब से तो बड़ा क्लियर मैसेज है। आई होप आपको भी ऐसा महसूस हुआ हो। रोमांस और लव के ओरेकल से पूछते हैं लव लाइफ में क्या होने वाला है। ट्रू लव, डीप, लंबा समय तक चलने वाला, जो सुपरफिशियल अट्रैक्शन के आगे जाता है, दिल तक पहुंचता है, वैसा वाला प्यार। क्या ऐसा प्यार आने वाला है या कोई ऐसा झूठा वादा करने वाला है? टारो, ये ट्रू लव क्या है, इस पे थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। ओह, कार्ड्स निकल कर क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स। मैं क्यों इतना चहक रही हूँ? आपके देखो अभी फाइनेंस वाले कार्ड्स में भी जो 6 ऑफ सोर्ड था कि आप उथल पुथल से, तूफान से निकल के शांत जगह पे पहुंचना चाहते हैं। तो क्या प्यार में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है या मैरिड लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि उथल पुथल से निकल के और थोड़ा शांत जगह में पहुंचना चाहते हैं? हाय हाय, फिर से नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओहो, इतना जोश में, गुस्से में, भावनाओं में बह के इम्पल्सिवली काम क्यों करना है? नहीं करना है। और ऐसा कोई आ रहा है तो उससे दूर रहना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ हाँ, इसमें भी देखो ये यही बोल रहा है कि समय दीजिए, आपके पास जो है वो संभाल के रखिए, ध्यान लगाइए, चीज़ों का आकलन कीजिए और सही अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, तभी आप पार लगेंगे। ये ऐसा कोई जो आ रहा है ना दौड़ते भागते वाला, वाह मेरी बाइक, वाह मेरा टशन, वाह मेरा जैकेट, पता नहीं जैकेट क्यों आ रहा है, मतलब जो भी है ये, संभल जाइए, बी केयरफुल। ये महीना आपके लिए थोड़ा ख्याल रखने वाला महीना है, सावधान रहने वाला महीना है। यहाँ पर चाहे हम बात करें फाइनेंस की, करियर की, है ना, इवन लव लाइफ की, तो आपसे कंटिन्यूसली ये एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि छलावे में मत आइए, बहकावे में मत आइए, सही और गलत की जांच परख पूरी कीजिए, पड़ताल पूरी कीजिए और सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर लीजिए। थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा धीरज रख लीजिए, भावनाओं में मत बहिए, जोश में बिल्कुल कोई भी डिसीजन मत ले लीजिए। थोड़ा समय रुककर, क्या ये इसी महीने में आएगा? एक मिनट रुकिए, दूसरा देख लेते हैं। क्या ये ट्रू लव इसी महीने में आएगा? नहीं, इस महीने में अगर आपने जल्दीबाजी की है ना, और अरे 2 3 4 जो भी हैं इसमें से किसी को तो चुनना ही है, ऐसा करके कुछ चुन लिया तो ये आपके लिए थोड़ा दुखद हो सकता है। बैलेंस में रहिए। मुझे लगता है दिसंबर के आसपास तक कुछ अच्छा आएगा आपको, क्योंकि टेम्परेंस का जो कार्ड है ये सजिटेरियस का कार्ड है और सजिटेरियस का जो सीज़न है वो नवंबर 23 या 24 ऐसा कुछ शुरू होता है और दिसंबर 23 या 24 तक चलता है। तो उसके बीच में कुछ
ख़ास ऑफ़र जो है वो आने की संभावना लगती है, मगर फ़िलहाल आपको पेशेंस रखना है। एकदम से जोश में कुछ ना करें, अपना ख़याल रखें। एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपको? जानकारी इकट्ठा करें, हर पर्सपेक्टिव से, हर तरह से जितना हो सके जानकारी इकट्ठा करें, तो नियर फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके ऊपर निर्भर है। देखो, आप ज़्यादा जोश में जाओगे तो गड़बड़ हो सकती है, तो वैसा ना करें। ओके। ट्रिकरी ये कार्ड से रिलेटेड कोई और गाइडेंस जो ईश्वर देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को, वो देखते हैं, है ना? हम मानेंगे नहीं, पिछले 2 जो पाइल्स हैं, इतने ज़बरदस्त कार्ड्स निकल कर के आए थे ना सिंक्रोनिसिटी में, कि वाह! मेरे व्यूअर्स के लिए, पाइल 4 के व्यूअर्स के लिए, एयर जिन्होंने चुना है उनके लिए और क्या गाइडेंस है। सिंक्रोनिसिटी, इंसानों को छोड़ के बाकी जो पूरी प्रकृति है ना, वो एक दूसरे के साथ में रियलाइन होके सिंक्रोनिसिटी में रहती है, राइट? तो आपको भी यही करना है कि धारा के विरोध में ना बह करके धारा के साथ में बहने का प्रयास करना है, ताकि आपको धारा के प्रवाह का भी फ़ायदा मिलेगा और आप ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगे। आपका जो अंदर का जो हार्मनी है ना, जो लाइफ का पर्पज़ है, वो जल्दी मिलेगा। पर ये तभी होगा जब आप ये बात समझोगे कि धारा के विरोध जाके, है ना, बड़ा लालच करके अगर मैं सोचूंगा कि कुछ मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो हो सकता है कि शुरुआत में तो सब ठीक चले, बट फाइनली ओवरऑल लंबा ठीक ना चले। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए। और एंजल नंबर से आपके लिए एक एडवाइस कार्ड लेते हैं। अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, ब्रेक थ्रू। एनलाइटनमेंट का सेक्रल चक्र का कार्ड भी एक पाइल में आया था, आप चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो। ब्रेक थ्रू, सक्सेस, एपिफनी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ये जो अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हो ना, आपको रीअलाइनमेंट करना है। वो एक्चुअली एक तरह का अवेकनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, एक तरह की आध्यात्मिक ग्रोथ ही होगी, क्योंकि आप नए सिरे से, नए तरीके से अपने आप को नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ रीअलाइन कर रहे हैं या कर रही हैं, ताकि ज़िंदगी बेहतर हो। सो आज का जो रीडिंग है पाइल 4, आपके लिए यहाँ पर ही ये ख़त्म होता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे की रीडिंग्स जो हैं वो मिस नहीं होंगी। और आप मुझसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली रीडिंग में बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रखिए लोगों को आसपास, है ना। लोगों के बहकावे में आने से बचिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।